इंडस्ट्री सबसे अग्रेसिव ट्रेड साबित हो सकता है आज का? हर्षदा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कभी कभी होता है ना कि अनफॉर्चुनेट लगता है कि क्यों 5%, आज अगर ये 20% होता तो थोड़ा बेटर होता था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड अच्छे मिलते थे। देखिए, पिक्स तो सब यही है, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, रेन इंडस्ट्रीज, हिमाद्रीज और फिलिप्स कार्बन। फिलिप्स कार्बन का तो चार्ट बढ़िया है, मुझे लगता है सीधा 5% का सर्किट ही लगाएगा। उसके बाद हिमाद्री केमिकल, ये एक बढ़िया पिक होगा। चार्टिकली देखिए, इसमें एक डिसेंट वॉल्यूम है, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं। करीबन कल का ही अगर आप देखो तो 49% डिलीवरी यहाँ पे मार्क हुई है। अगर आप प्राइस पैटर्न देखो तो इट्स अ फॉलिंग चैनल, इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन, एक कंसोलिडेशन होता है और उसमें एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे प्रायोरिटाइज करना है कि मुझे पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, तो मुझे लगता है फिलिप्स विल बी द फर्स्ट वन, क्योंकि 100% सर्किट। उसके बाद हिमाद्री, हिमाद्री का सर्किट 10% का सर्किट बैठता है, करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50-51 के आसपास का इसका सर्किट लगेगा। और आपने जो जिक्र किया रेन इंडस्ट्रीज, देखिए रेन इट इज एट 62.90। रेन में जो सपोर्ट था वो 60 का था, और 60 के बाद इसमें जो रिकवरी आनी है कम से कम मेरे हिसाब से 70-72 तक आएगी। इसका जो छोटा हर्डल होगा दैट विल बी एट 64, जो कल का हाई है। एक बार 64 निकाल देगा तो इट विल बी अ स्ट्रांग बाय। तो मेरे हिसाब से रेन इंडस्ट्रीज, हिमाद्री, फिलिप्स कार्बन सब बढ़िया पिक्स। श्री नीरज जी की टीम में था। फिलिप्स कार्बन और हिमाद्री को मैंने अपनी टीम में जगह दी थी, इनके ऊपर तो रहेगी नजर। लेकिन एक और अच्छी खबर निकल कर आई है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो सर्किट्स थे, जो ट्रेड टू ट्रेड में कंपनियां थी, उसमें से देखिए बाहर कर दी गई हैं। तो लंबी सूची है, लेकिन उसमें से एक दो शेयर बड़े काम के हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट नतीजों से पहले बाहर, बताइए। बिल्कुल टाइम पे, जब बाजार का मूड बिगड़ा था, लकीली ट्रेड टू ट्रेड पे चला गया था। अब मूड सुधर रहा है तो ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आ रहा है। दरअसल कई सारे 220 स्टॉक्स हैं दरअसल जो ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आ रहे हैं और अपने ओरिजिनल ग्रुप्स में मूव करे जाएंगे। उसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम तो हेमंत ने मेंशन कर दिया, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का है। आपको याद होगा इसके साथ साथ एफिल इंडिया वो काउंटर था जो ट्रेड टू ट्रेड में दोनों साथ साथ गए थे, और एफिल इंडिया भी वहां से बाहर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और नाम्स मैंने मार्कआउट करे उस लिस्ट से जो इंटरेस्टिंग नाम है। टाटा टेली, जेबीएफ इंडस्ट्रीज, बीपीएल, शक्ति शुगर्स, गोवा कार्बन, एचओवी सर्विसेज, नेल्को प्रिकॉल, शक्ति पंप्स, तेजस नेटवर्क, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। पर ऐसे और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये कुछ प्रोमिनेंट नाम थे जो मैंने मार्कआउट करे उस 220 स्टॉक्स में से जो ट्रेड टू ट्रेड से बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक बात है। तो देखिए लंबी लिस्ट है। अच्छा, गोवा कार्बन भी इस लिस्ट में है, तो आज तो कार्बन ब्लैक वाली खबर भी है, तो उसको भी देखिए फायदा होगा। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स और एफएल इंडिया दोनों ही बढ़िया कंपनी है। एक राय ले लेते हैं राहुल जी से दोनों पर। राहुल जी बताइए, कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को? एवेन्यू सुपरमार्ट्स मेरे को रिलेटिवली काफी बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर एक टेक्निकल पैटर्न भी एक ट्रायंगल का है, राइजिंग ट्रायंगल का, और इसने ब्रेकआउट दिया है लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लगता है कि डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्केट यहाँ से काफी बढ़िया चलना चाहिए। ऊपर में इसका 2600 का टारगेट बनता है, और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है 2390 का, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और माफ कीजिएगा, दूसरा स्टॉक कौन सा बता रहे थे आप? एफएल इंडिया। एफएल में भी काफी अच्छा, इसने 200 डीएमए को क्रॉस किया है, और कल के दिन में भी इसमें अपर सर्किट देखी थी, और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी बढ़िया है। अगर ये जैसे आप बता रहे हैं, इसमें अगर निकल जाता है, नॉर्मल ग्रुप में आ जाता है, तो इसमें जो पहले वाला जो स्ट्रेंथ थी, पहले वाली जो तेजी थी, वो कहीं ना कहीं लौट के आएगी, और ये स्टॉक अपने जो 52 वीक हाइज है वो रीटेस्ट करने वापस जरूर जाएगा। ओके, तो 52 वीक हाइस की तरफ एफिल इंडिया बढ़ सकता है, और एफिल एवेन्यू सुपरमार्ट हमने देखा है वो 5% के सर्किट वाले शेयर भी बन गए थे। होपफुली T2T में से निकलने के बाद यहाँ पर वो भी बदलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन भसीन साहब, एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स आएंगे कल, और हमने जो प्रीवियस दिन यानी कि कल के सत्र में थर्सडे को जो जुबिलेंट फूडवर्क के नंबर्स पर रिएक्शन देखा है, और जुबिलेंट के नंबर्स 100 टाइम्स बेटर थे एक्सपेक्टेशन से। क्या एवेन्यू सुपरमार्ट से भी इसी की उम्मीद करनी चाहिए? हालांकि कंपनी ने एक बिजनेस अपडेट दिया था कोविड की शुरुआत के आसपास, उन्होंने कहा था कि 50% स्टोर्स बंद हैं। हालांकि फूड और एफएमसीजी की डिमांड अच्छी खासी है, और वो करीब करीब 71% ऑफ सेल्स को अकाउंट करता है। आज भी अगर आप किसी भी डीमार्ट स्टोर के सामने से गुजरे, कोई सा भी दिन हो, वीकडे हो, वीकेंड हो, उसके सामने एक लंबी लाइन होती है। लोग हमेशा अपने एसेंशियल्स को खरीदने के लिए डीमार्ट जा रहे हैं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नंबर्स में थोड़ा सा पॉजिटिव टिक आ सकता है, और क्या अप्रोच रहेगी स्टॉक को लेकर अब?
हाँ हर्षिता, आपने बहुत अच्छी बात की। आपसे मैं पूछता हूं कि इवन दो मोस्ट लेडीज एंड एवरीवन इज वेट कॉन्शियस, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल आज रही है लोग बाग को कि घर पे बैठने में और वेट ना पुट ऑन करने का। लेकिन कॉमन सोर्स है कि किसी भी घर में डोमिनोज पिज्जा हैज बीन द चॉइस ऑफ फूड, वेदर 1 day or 2 days, एंड इवन इफ यू डिडंट लाइक द वेट पार्ट, यू इंसिस्टेड ऑन ईटिंग इट। तो जुबिलेंट हैज प्रूवन दैट। अब डीमार्ट का, यू हैव योरसेल्फ टोल्ड मी दैट द लाइंस आर एंडलेस because people are out of fear psychosis talking about two things, एक अपना household groceries और medicine. So I think DMart is a perfect example of that. I would also say Reliance Jio, जो Reliance का retail supermart है, that is done exceedingly well. और thirdly जो आपका local किराना shop है उसने मदद की है by replenishing your household thing. So definitely DMart and the business model in this time will do well. मुझे लगता है रिजल्ट से अच्छा उनकी टिप्पणी होगी आगे रीओपनिंग पे क्या होएगा। और हर्षिता, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दैट यू हैव नाउ लर्न टू लिव विद कोविड, सो लेट्स नॉट फाइट इट, लेट्स लिव विद इट। सो लाइफ विल गेट बैक टू नॉर्मलसी at a slow pace but very very positively. So I think that both DMart, जुबिलेंट का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया। दूसरा हर्षिता, मैं एक सेकंड और लूंगा। लोग बाग आज यही पूछ रहे हैं कि 800 पॉइंट निफ्टी बैंक हैंगसेंग डाउन है। It is a specific action on China's intent with Hang Seng, which has no bearing to anything else. Large part of the weakness is from A group shares जो चाइना और हांगकांग में दोनों में लिस्टेड होते हैं। I'm telling you this because I've traded on the Hang Seng. और वहां पे आप देखें तो एक्चुअली चाइनीज स्टॉक्स आर अप, आयरन ओर प्राइसेस, आयरन ओर स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। ये जो आज वीकनेस है, आज एक टेस्ट ऑफ टाइम है फॉर अस। इफ वी ट्रांसेंड ओवर 9000, RBI is positive. I think next week India's outperformance against the global group should start to show. ठीक बात है। तो देखिए ये बढ़िया बात कही, अच्छी टिप्पणी करी भसीन साहब ने। भसीन साहब कॉन्फिडेंस जो है ना सुबह सुबह बूस्ट कर देते हैं सबका। तो जो लोग भी थोड़ा मंदी वगैरह में होते हैं तो थोड़ा देखिए उनका ब्रेन जो है वो वॉश हो जाता है, और ये बहुत सही है। भसीन साहब, मज़ा आता है आपसे बात करके, और आपकी ये पॉजिटिव कमेंट्री हम लोगों को हमेशा ऊपर मतलब पॉजिटिव सोचने पर मजबूत करती है, उन लोगों को भी जो मंदी में होते हैं। अच्छा, एविएशन शेयरों की आपने टिप्पणी करी थी। अब ये जो नए नियम आ गए हैं उसके बाद देखिए अब विमानों की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ट्रेन की सेवाएं तो शुरू हो चुकी हैं, अब विमानों की सेवाएं भी शुरू होंगी, और ये बढ़िया बात मानी जाएगी। एक बार अजय सिंह साहब का आपको वो बयान सुनवाता हूं और उसके बाद बात करेंगे स्पाइस जेट पर और इंटरग्लोब पर क्या व्यू रखना चाहिए। कल भी देखिए अच्छी रैली देखने को मिलती है। अच्छा, आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में वो आपको गुड और बैड नंबर्स बताने वाले हैं। कौन सी कंपनियों ने कल बाजार बंद होने के बाद खराब नंबर्स पेश किए, कौन सी कंपनियों ने अच्छे नंबर्स पेश किए। लेकिन पहले वो बाइट अजय सिंह साहब की जो स्पाइस जेट के मुखिया हैं उनकी बाइट सुनते हैं। We are hoping that pretty much everything will be operational. The routes, as you know, have been bucketed in between the metro to non-metro. In any case, within the next 2 or 3 days, starting Monday, you will see that most routes are operational. Of course, the frequencies would be lower than they used to be because of this 33% cap. We hope that we can get close to 150 flights operating on Monday. तो धीरे धीरे करके देखिए वो तमाम रूट्स खुलती हुई दिखाई देंगी, और मई 25 यानी कि सोमवार ईद के दिन कुछ उड़ानें भरी जाएंगी। देखते हैं किस रूट की उड़ानें हैं वो आएंगी, और साथ ही साथ एक डिमार्केशन भी आ गया है कि मिनिमम एक पर्टिकुलर सेक्टर पर किलोमीटर वाइज कंपनियां क्या चार्ज कर सकती है और मैक्सिमम क्या रहेगा। तो थोड़ी सी कैपिंग हुई है प्राइसिंग की, लेकिन आई एम श्योर नियर टर्म में एटलीस्ट 1-2 महीने एविएशन कंपनियों की इसकी चिंता नहीं होगी। वो अपने इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैरी करने पर ज्यादा फोकस करेंगे। भसीन साहब, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इंटरग्लोब एविएशन क्या मौका है फिर से पोजीशन लेने का? देखिए एविएशन धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन खुल रहा है ये सेक्टर भी। हाँ हर्षिता, और देखिए हमें ये भी उम्मीद थी कि इनको कुछ राहत दी जाएगी। जो पैकेज अभी तक कुछ अनाउंस ऐसा खास हुआ नहीं, बिकॉज दे वर द वर्स्ट इफेक्टेड। लेकिन मैं एक और स्टडी दे रहा था जो आप ही के चैनल पे आया था, इन योर इंग्लिश चैनल, that airlines are not a super spreader because you sit parallel to each other, not opposite. और ये एक मिथ बना रखी है सोशल मीडिया ने कि क्या क्या सुपर स्प्रेडर है। आई थिंक एयर ट्रैफिक विल बी परफेक्ट, लेकिन हेजिटेंसी है फ्रॉम पीपल टू कैच ऑन।
जैसे जैसे दिन निकलेंगे आई थिंक यू विल बी बैक टू नॉर्मल। अभी तो वही ट्रैवल करेंगे जिनको जरूरी जाना है, कईयों के बच्चे फंसे हुए हैं, कईयों के व्हाटएवर रीजन, और वे एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। दूसरा, स्लोली बट श्योरली यू विल गेट बैक। तो एटलीस्ट उनके लिए जो इम्पेडिमेंट जस्ट कीपिंग एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड लेवल था वो खत्म हो गया। नाउ इफ योर आउटलुक इज फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, आपको याद है शायद 9/11 के बाद कहा गया था कि कभी कोई एयरप्लेन में नहीं जाएगा। तो ये एक हमारी मेमोरी लेवल्स बहुत शॉर्ट होते हैं, और अगर आप 2-3 साल का सोच रहे हो तो यू कांट गेट ऑयल प्राइसेस एंड एयरलाइन स्टॉक्स एट सच लो वैल्यूएशन। तो आई वुड से अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है, टेक अ 10% फंड, बाय SpiceJet और एन इंडिगो, गिवन दैट दे हैव सच लार्ज मार्केट शेयर, or as soon as the normalcy returns, they will be the fastest of the block. But just keep 10% of your capital because it's worth taking the risk. बिल्कुल सही है। तो देखिए भाई, ये 10% वाला पंट आप जरूर ले सकते हैं इन एयरलाइन कंपनियों में। तो एक बार ये एयरलाइन कंपनियां जब खुलेंगी, विस्तार से इनके ऊपर टेक्निकल राय भी लेंगे। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार आशीष हमारे साथ बिल्कुल तैयार हैं। वो आपको बताएंगे अच्छे नंबर्स किसके आए। हम और आप घर से बैठकर लॉकडाउन के समय में भी देखिए ट्रेडिंग खूब कर रहे थे, तो BSE को फायदा हुआ है, और इसकी चर्चा भी कई बार देखिए इस चैनल पर, इस शो में हो चुकी है। तो BSE के नंबर्स कैसे थे, VST इंडस्ट्रीज के नंबर्स अच्छे थे, इन सब पर बात होगी। और कुछ ढीले नंबर्स भी हैं, क्विक हील ये थोड़ा बड़ा भी था स्टॉक, इसके नंबर्स थोड़े से ढीले आए हैं। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, विस्तार से बात करेंगे बहुत सारे नतीजों पर। छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।